बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज के साथ मैं हूँ सहमी चौधरी। खबर शामिल करते हैं शिकारपुर से। गढ़ी यासीन के मुख्तलिफ गाँव नौशहरू, अड़ू, अमरूद शरीफ, मोहम्मद सलाह बरोड़ू और दीगर गाँव के सरबराहों रसूल बख्श बरोही, अब्दुल सितार बरोड़ू, सलीम भैयो और गाँव के रिहाइश पजीरों का बिजली की गैर कानूनी लोड शेडिंग और बिला जवाज बिजली काटने के खिलाफ प्रेस क्लब गढ़ी यासीन पहुंचकर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मुतालबा किया गया कि एसडीओ को हटाया जाए। दूसरी सूरत में लाड़काना शिकारपुर इंडस हाईवे ब्लॉक करके धरना दिया जाएगा। दूसरी जानिब राबिता करने पर एसडीओ अब्दुल्ला खोसो ने बताया कि गोलू, दड़रू, सोनवा, अमरूद शरीफ समेत 3 फीडर्स पर करोड़ों रुपए बकाया जात है। कई गैर कानूनी कनेक्शन चल रहे हैं। आवाम को चाहिए कि बकाया जात जमा करवाएं ताकि बिजली का बहरान खत्म हो सके। कामू की डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल का अराजी रिकॉर्ड सेंटर कामूकी का दौरा। रेवेन्यू सर्विसेज की बेहतरी, अवामी मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल और सर्विसेज की फ्राहमी में शफाफियत समेत दफातर में अफसरानो अमले की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाएगा। दौरा के मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हुसैन अहमद रजा चौधरी, असिस्टेंट कमिश्नर कामूकी हीरा रिजवान, PSO तनवीर अब्बास और एडिशनल डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड समेत दीकर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर कामूकी में मुख्तलिफ रेवेन्यू सर्विसेज के हसूल के लिए आए हुए बुजुर्ग साइलिन से दरियाफ्त किया कि उन्हें इन खिदमात के हसूल के लिए किसी भी किस्म की दुश्वारी या रुकावट का सामना है तो उन्हें आगाह किया जाए, जिस पर साइलिन ने अफसरान और अमले की दस्तियाबी और सर्विसेज की फ्राहमी पर इत्मीनान का इजहार किया। मौका पर मौजूद एक साइल ने रेवेन्यू अमले की जानिब से पटवारी और दीगर की तरफ से मुश्तरका खाते में उसके हिस्से की अराजी की गलत रिपोर्ट करने की शिकायत की, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने साइल को रिकॉर्ड समेत आज अपने दफ्तर में तलब कर लिया है और उन्हें यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि कानूनी तकाजे पूरे करते हुए उसे उसका हक दिलाया जाएगा और अगर रिपोर्ट में मुजरिमाना गफलत पाई गई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। लालिया में सीओ ऑफिस के बाहर कब्रिस्तान की जमीन पर नाजायज कब्जे के खिलाफ सैकड़ों लोगों का एहतजाज। लालिया के मुख्तलिफ मोजाजात जिनमें यारी की, नुरंगेवाला, कोटलाला और दीगर सैकड़ों अफराद का सीओ महकमा औकाफ के दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि कुछ शरपसंद अनासिर जिनमें आमिर अली, बाबर, तारिक, एहसान, फतेह मोहम्मद, कोम चद्दड़, सकना कोटलाला शामिल हैं। उन्होंने बजरिया मस्जिद में ऐलान करा के ये धमकी दी कि ये कब्रिस्तान की जमीन हमारी मलकियत है, लिहाजा आइंदा कोई भी किसी भी मौजा का यहाँ मुर्दा दफनाने से गुरेज करे, जिस पर मुख्तलिफ मौजाजात के लोगों में शदीद गमो गुस्से की लहर पैदा हो गई। इस मामले को मद्देनजर रखते हुए DPO चनियोट बिलाल जफर शेख को दरखास्त दी, जिसकी इंक्वायरी CO चौधरी फैसल कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और DPO चनियोट बिलाल जफर शेख से मुतालिबा किया है कि इन शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा नाजायज जमाना चाहते हैं उनसे निजात दिलाई जाए ताकि वो अपने प्यारों को इस मकामी कब्रिस्तान में दफना सकें। भाईजान साडा कब्रिस्तान मुल्ला गाजी का जिहड़ा मामला है ना, ये साडा वाह गुजार करवाया जाए। साडी दरखास्त है DCO साहब नूं, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार नूं, वज़ीर आज़म नूं। साडा रकबा जिहड़ा कब्रिस्तान दा है ना, इस तो इलावा सान तो होर जगह ही कोई नहीं बस दफन कर सके। सरकार दा रकबा है, सरकार दे नाम पे है ते साडी जिहड़ी है साडी रुकावट दूर की जाए। मरण दा तो पता कोई नहीं लगता, कोई राती मौत हो जाए। इस तो इलावा सानू तो जी होर मैयत रखण दी जगह ही कोई नहीं। उहदे विच 4-5 बंदे हैं, एक तारिक है, एक बाबर है, एक आमिर है, एक किसान है वगैरह वगैरह। वो सारी बिलादरी वो बनाई खोती पैसा जड़ा ना इत्थे मैयत दफन नहीं करन देना। सऊदी नेशनल इवेंट सेंटर, सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी और जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान नाइट पर जद्दा में एक बेहतरीन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौका पर वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने वीडियो पैगाम में खादिमे हुरमैनुल शरीफैन शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान से मोहब्बत और देरपा मजबूत ताल्लुकात का जिक्र किया। पाकिस्तान नाइट में तकरीबन 5000 पाकिस्तानियों ने शिरकत की, जिसमें बच्चे और खातीन भी शामिल थे, जिन्होंने जद्दा, मक्का, मदीना से शिरकत की। पाकिस्तान नाइट में मकामी फनकारों ने कौमी गीत पेश किए, जिस पर सैकड़ों पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी परचम लहराते हुए जोशीले अंदाज में रक्स किए। पाकिस्तान नाइट में कठपुतली शो, खाने के और पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करने के लिए स्टॉल्स लगाए गए थे। तकरीब में कौंसल जनरल खालिद मजीद और सऊदी एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की तर्जुमान सैयदा नौशीन अहमद ने प्रोग्राम को कामयाब बनाने में मीडिया और पाकिस्तानी कम्युनिटी का शुक्रिया अदा किया। रंगारंग तकरीब में पाकिस्तानी कौमी परचम लहराते हुए कम्युनिटी ने इत्तेहादो यकजहती का इजहार किया।
और सऊदी अरेबिया की ताल्लुकात की जो कि हमारे सामने आती रहती हैं। मैं इसके ऊपर पाकिस्तानियों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, सऊदी हुकूमत का और अवाम का शुक्रिया अदा करना। कोटली लोहारा डीएसपी ट्रैफिक पुलिस मकसूद लोन का कहना है कि हेड मराला रोड और कोटली लोहारा चौक में ट्रैफिक के बहाव को कंट्रोल करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। डंपर्स की दिन के औकात में चलने पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद करवाएंगे। इन ख्यालात के इजहार उन्होंने यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट कोटली लोहारा के सहाफियों से ट्रैफिक मसाइल पर गुफ्तगू में किया। उनका मजीद कहना था कि बढ़ती हुई आबादी के बायस ट्रैफिक के मसाइल में इजाफा हो रहा है। हमारी कोशिश है कि ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। गैर कानूनी तौर पर चलने वाले रिक्शे और कमसिन ड्राइवर्स के हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इस मौका पर चौक कोटली लोहारा में ट्रैफिक वार्डन्स की मुस्तकिल तैनाती के अहकामात भी जारी किए गए। टीम के साथ जॉइंट टीम बना देते हैं जो कि आपकी रोड पे एक दफ़ा जाके सरप्राइज चेकिंग करवा देते हैं। वो मैं डीएसपी साहब पीएचपी से रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे साथ मिलके एक जॉइंट टीम बना लें और ये कार्रवाई इनके खिलाफ करें। शुक्रिया। गुजरात की ट्रैफिक जो है तो वहाँ पे जो टेम्पर के मसाइल हैं दिन के औकात में और वैसे भी वहाँ पे वार्डन भी कोई है, इस हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल बहुत है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, हेडमराला जो है सियालकोट से गोलपुर से जो सड़क जाती है हेडमराला की जानब वो सिंगल रोड है और उस पर ट्रैफिक का रश है। बिल्कुल मेरे इल्म में है कि वहाँ पे जो व्हीकल है उसकी तादाद ज़्यादा है और डैम्पर जो मिट्टी और रेत लेके भी उसी रोड से आते हैं। क्योंकि सियालकोट सिटी के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीवरेज के पाइप डाल रहे हैं, ब्रिज बन रहा है, तो वो डैम्पर जो हैं वो कंपनी के मंजूर शुदा ठेकेदार के पास हैं। तो हम उनको इसलिए नहीं रोक सकते क्योंकि डेवलपमेंट का जो काम हो रहा है सियालकोट में जारी है। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि डैम्पर के साथ जो वो कह लें कि ओवर स्पीड या कम उम्र ड्राइवर चलाते हैं, ये भी शिकायत सुनने में आई है क्योंकि जो ड्राइवर है वो ना तजर्बाकार है। तो इस सिलसिला में मैंने स्पेशल जो हमारा इमरजेंसी स्क्वाड है उसकी मैंने ड्यूटी लगा दी है। गोजपुर चौक में वो मौजूद होंगे और हर डैम्पर वाले की जो गाड़ी जो चलाते हैं, रश ड्राइविंग करते हैं या ड्राइविंग ख़तरनाक किस्म की ड्राइविंग करते हैं, उनके हम लाइसेंस चेक कर रहे हैं। अगर कोई बगैर लाइसेंस के डैम्पर चला रहा होगा तो उसके खिलाफ उसी वक्त कार्रवाई होगी, पर्चा होगा और उसको लाइसेंस के लिए जब तक वो नहीं बनाएगा वो गाड़ी नहीं चला सकता। एक तो मैंने ये ऑर्डर किया हुआ है, ऑलरेडी ये चल रहा है। कम उम्र ड्राइवर, ना तजर्बा का ड्राइवर वो जो हादसे का बायस बनते हैं। बाकी रहा आपने बताया कि हमारे गल्ला मंडी हारूनाबाद में पड़ी कपास के ढेरों में अचानक आग भड़क उठी। 100 मन से जायद कपास चलकर खाकिस्तर, फायर ब्रिगेड का अमला ताखीर का शिकार। हारूनाबाद गल्ला मंडी में पड़ी कपास के ढेरों में अचानक आग भड़क उठने से और आग की शिद्दत तेज होने के बायस देखते ही देखते 100 मन से जायद कपास जलकर खाकिस्तर हो गई। गल्ला मंडी में मौजूद पलेदारों ने अपनी मदद आग के तहत भड़कती आग पर काबू पाया, जबकि फायर ब्रिगेड का अमला इतला मिलने के बावजूद ताखीर से पहुंचा। फायर ब्रिगेड के अमले का कहना था कि शहर में ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से ताखीर हुई। पुलिस थाना सिटी हारूनाबाद ने मौका पर पहुंचकर कपास में लगने वाली आग की वजूहात की जांच पड़ताल करना शुरू कर दी। अहमदपुर सियालगढ़ महाराजा मेन रोड टूट फूट का शिकार। वहां से गुजरने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना, गाड़ियों की रवानी भी मुतासिर होने लगी। मालूम करते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शेख राशिद से। क्या तफसीलात हैं शेख राशिद आपके पास? जी मैं इस वक्त मौजूद गार्ड महाराजा मुंडा चौक, जहाँ काफ़ी अर्से से रोड टूट फूट का शिकार है और रोज़ हादसा मामूल बन चुका है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं सर। जी सर आपको अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अर्सा से ये रोड ख़राब है जिसकी वजह से आए रोज़ एक्सीडेंट होते हैं और अगर कोई पेशेंट गुजर जाए तो उसकी भी बुरी हालत होती है। और काफ़ी अर्सा से ये सियासी लोग यहाँ से देख रहे हैं लेकिन कोई नोटिस लेने को तैयार ही नहीं है और हम गढ़ महाराजा की आवाम, मुंडा चौक की आवाम काफ़ी परेशान है। वैसे इधर धूड़ मिट्टी वगैरह वो भी काफ़ी हमें परेशान कर रही है। जी हमारे साथ एक और शहरी मौजूद, हम उनसे जानते हैं सर।
جی سر جی بھائی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہاں پر جو روڈ ہے اس کا برا حال ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور آج سے تقریباً 2 سال 3 سال سے پہلے یہ ہے، اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے مین شاہراہ ہے، یہاں پر ہزاروں گاڑیاں کی تعداد میں یہاں پر گاڑیاں گزرتی ہیں، اور مین جو ہے نا موٹر وے M4 کو جا کر ملاتی ہے۔ ہم اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کو جلد از جلد مکمل کرایا جائے۔ جی، جیسا کہ شہری کا جاننا ہے کہ اعلیٰ حکام اس کا نوٹس لیں اور جلد مکمل کیا جائے۔ آن نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ onnews.hd.pk اور دیکھتے رہیے آن نیوز۔